यही चाहूंगी कि उनको बेल हो जाए। सच में मेरा कोई रेप हुआ ही नहीं है, को ना रखा जाए अंदर ज्यादा टाइम, इन्वेस्टिगेशन हो और उनको बेल मिल जानी चाहिए। फिर से आप उनकी तरफ ही अटैक हो रही है, उनकी इमोशनली अटैच हो रही है। अटैक वाली बात ही नहीं है ना, जो लड़ाई झगड़े वाली बात है वो मैं एक्सेप्ट करूंगी कि मैं अपनी मर्जी से रहती थी, जो भी चीजें और भी हैं वो मेरी अपनी मर्जी से हुई है, मैं रहती थी उनके साथ। लेकिन ये रेप वाली बात तो बिल्कुल झूठ है। अब आप क्या चाहती हैं? मैं 5 साल से सनोज जी के साथ रहती थी, लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी, जो चीजें थी वो मेरी मर्जी से थी। और जब लिव इन में कोई रहेगा, फैमिली मैटर होता है, ये चीजें आम बात है। लड़ाई झगड़े तो हर किसी की फैमिली में होते हैं, तो उन्हीं सब चीजों को लेकर मैं परेशान थी। लोगों ने मुझे और बहकाया, बहकाने के बाद लड़ाइयां बढ़ती गई और ये समझ लीजिए कि सनोज जी की किस्मत खराब है मेरी। उस बीच सनोज जी से किस्मत तो सनोज की खराब है, वो जेल में गए, आपकी कैसे खराब है? कहीं ना कहीं मेरी भी खराब है कि मैं उन लोगों के षड्यंत्र का शिकार बन गई हूँ। तो उस टाइम सनोज जी से मेरा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, वो मणिपुर गए हुए थे, द डायरी ऑफ मणिपुर का लोकेशन का सर्च करने के लिए। तो उस टाइम मेरी बातचीत बनती है, लोग मुझे बहकाए जा रहे हैं कि ये है वो है, मैं हेल्प करूंगा। तो मैंने लिखा एफआईआर, अपने हाथों से लिखा। लेकिन जो आपके हाथों से एफआईआर लिखी हुई है? मेरी बात सुनिए, जो चीजें रिटन बाय यू। जी मैंने लिखा। सच में मेरा कोई रेप हुआ ही नहीं है। उनको ज्यादा टाइम अंदर ना रखा जाए। मैं 5 सालों से सनोज जी के साथ रहती थी और लिव इन में रहती थी। जो भी चीजें थी मेरी मर्जी से थी। ये लड़ाई झगड़े आम बात है, सब में होते हैं। लोगों ने बहकाया, लड़ाई बढ़ी और मोहतरमा ने झूठा रेप केस फाइल करवा दिया। मैं बात कर रहा हूं सनोज मिश्रा की, उन्हीं सनोज मिश्रा की जो महाकुंभ मेले के दौरान वायरल एक खूबसूरत आंखों वाली मोनालिसा जो काफी वायरल हुई थी, जिसके बाद उनको फिल्म का ऑफर देने वाले निर्देशक सनोज मिश्रा चर्चा में आते हैं, जिनको अभी हाल ही में दुष्कर्म के एक मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। थोड़ा डिटेल में जाएं तो जिस महिला को आप वीडियो में देख रहे थे, ये सनोज मिश्रा के ऊपर गंभीर यौन अपराधों के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करवाती हैं, जिसके बाद सनोज मिश्रा दिल्ली हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन को फाइल करते हैं। पर कोर्ट प्रथम दृष्टया मामले की गंभीरता को देखते हुए बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देती है और सनोज मिश्रा को न्यायिक हिरासत यानी जेल में भेज दिया जाता है। अब सनोज मिश्रा अपने ऊपर लगे झूठे आरोपों में जहां जेल में है, वही उनके खिलाफ झूठा मुकदमा करने वाली उनकी लिव इन पार्टनर का ये वीडियो बताता है कि लोग कैसे खुलेआम कानून संविधान को ताक पर रखकर अपनी जूती के नोक पर रखते हैं। आए दिन ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं जिनमें महिलाओं द्वारा पुरुष का उत्पीड़न किया जा रहा है और सरेआम कानून का मजाक बनाया जा रहा है, कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। महिलाओं से जुड़े कानून का जेन्युइन यूज पीड़ित महिलाएं उतना नहीं कर पा रही हैं जितना फेक मामलों में ऐसी महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। और ऐसे न जाने कितने फेक केसेस से लोगों की जिंदगी तबाह हो रही है। उनकी सोशल इमेज का क्या, उनकी रेपुटेशन का क्या, इससे किसी को कोई मतलब नहीं। कोर्ट को ऐसी महिलाओं पर जो झूठे व गंभीर रेप केस जैसे मामले किसी पर भी बिना सोचे समझे फाइल करवा देती हैं, इन पर टाइट एक्शन लेने की जरूरत है। और कुछ बदलाव उन कानूनों पर भी होने चाहिए जो सिर्फ वन साइडेड है, ना कोई खास इन्वेस्टिगेशन, ना कुछ डायरेक्ट अरेस्ट और जेल। ऐसे कानूनों में अमेंडमेंट होना बहुत जरूरी है। और ऐसी महिलाएं जो खुलेआम ये कह रही हैं कि ये मेरी मर्जी से हुआ था और मैंने जो है किसी के दबाव में आकर, किसी के बहकावे में आकर ऐसे केस को फाइल किया, मैंने एफआईआर खुद लिखी और ऐसा जो भी उसने बयान दी। और कितनी बेशर्मी से ये महिला ये बताने में इसको बिल्कुल भी अफसोस नहीं हो रहा है कि इसने क्या गलती कर दी है। रेप जैसे मामले कोई छोटे मामले नहीं होते हैं, इसमें न जाने कितनी जिंदगियां, कितने परिवार बर्बाद हो जाते हैं। और एक बार जिस व्यक्ति की इमेज खराब हो जाती है, उसकी इमेज भी लौटाई नहीं जा सकती। तो ऐसे लोगों से बचें और ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ये हम सभी की मांग होनी चाहिए। नहीं आए दिन न जाने कितने लोग ऐसे फर्जी रेप केसेस में फंसते रहेंगे और ऐसी महिलाओं का शिकार बनते रहेंगे। शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।